we are studying the non-aqueous solvents. Okay, in last lecture we are studied about the introduction of non-ionic solvents as well as the classification of various solvents. Now we have to study about the solution, that is liquid ammonia as a solvent. ओके, सो हम अब एग्जांपल देख रहे हैं. क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, एग्जांपल देख रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. ओके, लिक्विड अमोनिया की जो काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एज सिमिलर टू वाटर होती है, एंड ड्यू टू दैट it is extensively used for many reactions. okay, and उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंपेयर कैसे की जा सकती है वाटर के साथ में, वो हम देखेंगे. अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो वाटर के साथ में कोरिलेट नहीं करती है, और जहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर पाते हैं हम, और जो अमोनिया है उसकी प्रॉपर्टी अगर फुलफ़िल होती है या सेटिस्फाइड होती है तो ऐसी जगह पर हम एज अ सॉल्वेंट अमोनिया का यूज़ करते हैं. ओके, so here the melting point and boiling point of ammonia is minus 77.74 and 33.35. ओके, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो आपको पता है. मेल्टिंग पॉइंट -0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. okay, then melting point and boiling point clearly show that the liquid range of ammonia is only 44.4 degree celsius while for water is 100 degree celsius, and this shows the superiority of the water over the ammonia. okay, ये एक superiority है water की over the ammonia. then जो dielectric constant है, okay, here is dielectric constant of water is 78.5 while liquid ammonia is 22.0. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वाटर का ज़्यादा है देन दी अमोनिया, सो दैट वाटर इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स while NH3 that is ammonia is best solution solvent for the non-aqueous solution. okay, so it can be used as a solvent for organic compounds. then viscosity of ammonia is around 0.254 centripoise at -33.5 डिग्री सेल्सियस, बट वाटर का जो है वो कितना है 0.891 सेंट्रीपॉइज एट 25 डिग्री सेल्सियस. देखा जाए तो वाटर जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट है या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी हम उसको कहते हैं, बट in case of non-ionic solution then ammonia is best for that. now we have to see the solubility of in liquid ammonia. सोल्यूबिलिटी लिक्विड अमोनिया में किस तरीके से पाई जाती है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है, देन ऑर्गेनिक में कैसी है, मेटल्स में कैसी है, देन नॉन मेटल्स में किस तरीके की इसकी सोल्यूबिलिटी है, ये हमको कंपेयर करना है. ड्यू टू लो पोलैरिटी एज कंपेयर टू वाटर, अमोनिया इज़ पुअर सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड देन वाटर. वाटर तो एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, बट अगर हम नॉन आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात कर रहे हैं तो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में अमोनिया इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दी non-ionic compound, and for ionic compounds water is a best solvent. okay, then
इसमें जो नाइट्राइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, ये सब सोल्यूबल है। बट जो ऑक्साइड है, सल्फाइड्स है और हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट्स है, फॉस्फेट्स है, ये सब क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। देन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन द अमोनिया देन दी वाटर, बिकॉज ये जनरली नॉन आयनिक होते हैं, दैट्स वाई ये जनरली इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं अमोनिया में देन दी वाटर। सो दैट अमोनिया जो है वो एक बेटर सॉल्यूशन है फॉर दी ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो यहाँ पे अल्किल हैलाइड्स है, अल्कोहल्स है, ईस्टर्स है, ईथर्स है, फिनॉल्स है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इजीली सोल्यूबल है। बट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट हाइड्रोकार्बन्स आर इनसोल्यूबल इन द अमोनिया। देन मेटल्स में किस तरीके से ये डिज़ोल्व होता है या नहीं होता है मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली सोल्यूबल है इन NH3 दैट इज़ अमोनिया ड्यू टू अमोनोलिसिस। और नॉन मेटल्स जो है लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इट इज़ डिज़ोल्व इन अमोनिया एंड अंडरगो द रिएक्शन विथ इट। देन केमिकल रिएक्शन कैसी होती है लिक्विड अमोनिया की? केमिकल रिएक्शंस में सबसे मेन है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में वाटर की टेंडेंसी होती है, दैट इज़ इट इज़ अंडरगो टू ऑटो आयोनाइजेशन। अब ऑटो आयोनाइजेशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को ब्रेक करता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH निगेटिव आयन। ओके, और उसी के साथ साथ लिक्विड अमोनिया भी ऑटो आयोनाइजेशन फॉलो करता है। जैसे कि ये हमने अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब अमोनिया जो है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा, ऑटो आयोनाइज होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, एक अमोनियम आयन फॉर्म करेगा एंड अमाइड आयन फॉर्म करेगा। ओके, तो जैसे कि जो यहाँ पर वाटर हाइड्रोनियम आयंस जो है वो फॉर्म करता है, ये हाइड्रोनियम आयन ऑन dissolution it is act as a acid, but and any species of that produce OH negative ion on dissolution act as a base। ये एसिड की तरह काम करता है और ये बेस की तरह काम करता है। ऑन द सेम लाइन एनी स्पीसीज दैट प्रोड्यूस NH4, अगर कोई स्पीसीज है जो कि NH4 प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज़ एक्ट एज अ एसिड। ये जो है वो एसिड जैसे काम करेगा। एंड any species which produce NH2 negative, then it can act as a base in liquid ammonia. Okay, and in water hydronium ion forms acid react with OH negative। हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट होता है OH निगेटिव आयन के साथ में, एंड फ्रॉम द बेस टू गिव सॉल्वेंट H2O, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज सिमिलरली द रिएक्शन इन विच दिस आयन, अमोनियम आयन, forms acid, we react with NH2 that is amide ions from base to form a solvent of NH3, that is ammonia. It is called as neutralization reaction in the liquid ammonia, because ये जो अमोनियम आयन है और अमाइड आयन है वो क्या हो गए, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जिस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। ओके, हियर इज सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ some of common example of acid base reaction in liquid ammonia. Okay, so first of all this acid and base is react with each other and can form salt and solvent। तो ये सब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको पढ़ भी सकते हो। देन आफ्टर दैट
रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको पता ही है सभी को। रेडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स एट ए टाइम अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन अगर हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। The reaction in which transfer of electron takes place are called as reduction, oxidation reaction or redox reaction. The species which accept electron, that is called as oxidizing agent, and the species which can donate electron, जो species electron donate करती है उसे हम कहते हैं reducing agent. Okay, the oxidation state of species decreases when it अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट है स्पीसीज की, वो क्या होती है, रिड्यूस होती है जब ये रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन फॉर्म करती है। वाइल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया इटसेल्फ कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है जब रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है जब ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है। लिक्विड अमोनिया इज रिड्यूस्ड गैसियस ऑक्सीजन, chlorine or metal oxide. Okay, and then it is act as a reducing agent. Here oxidation number of nitrogen is increases. Here this nitrogen ammonia is react with this oxygen. Okay, here the nitrogen, the oxidation number of nitrogen is 3. But when the reaction occurs, the oxidation number of nitrogen is become +2. Okay, then here it is the ammonia is react with copper oxide. Then here copper oxide, the oxidation state of copper is 2, but it is reduced in the product and the oxidation number of ammonia is become 0. And again when it is react with chloride, then again this happens, the oxidation state of nitrogen is increases here. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का वो इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट इज लिक्विड अमोनिया ऑक्सीडाइज एक्टिव मेटल्स, हेंस इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिक्विड अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शंस फॉर्म कर रहा है एंड देन इट इज एक्ट एज ई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अमोनिया जो है वो वर्क कर रहा है। इन फिफ्थ कंडीशन, in some reaction ammonia neither act as a oxidizing agent or nor act as a reducing agent। वो दोनों तरीके से भी काम नहीं करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया में वो एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो KMnO4 है, it is only act as a medium of the redox reaction. Okay, तो यहाँ पर KMnO4 है वो KNH2 के साथ में रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पर मीडियम है लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्शन एज इन द मीडियम हो रही है। हियर KMnO4 is oxidized and the NH3, that means ammonia, becomes a oxidizing agent. So it is very good oxidizing agent. Okay students, in next lecture we are studying the metathesis, that means the precipitation reaction. Thank you.